इस वाक़े को सुनकर, जिनको गौस पाक, मुझे थोड़ी सी इजाज़त चाहिए, हालांकि गौस सिर्फ अल्लाह है। लिखा है कि गांव के लोगों ने एक बार एक गांव के मुखिया से, जो प्रधान था उस गांव का, सरपंच था, उससे कहा कि बारिश बहुत दिनों से नहीं हो रही है और तुम गांव के मुखिया बने बैठे हो। तो गांव का मुखिया बोलता है कि चंदा करो, पैसा इकट्ठा करो, मैं अल्लाह के पास जाता हूँ और उससे बात करके आता हूँ। सफ़ा नंबर 179 याद रखिएगा, सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी। थोक के भाव बिकती है किताब, कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 75 रुपये इंडियन करेंसी। लिखा है कि गांव का मुखिया लोगों से चंदा करके कहीं गायब हो गया, अल्लाह के पास क्या जाएगा वो। सोचा 8-10 दिन में बारिश हो जाएगी तो लौट के आ जाऊंगा, लेकिन 8-10 दिन तक बारिश नहीं हुई। बहरहाल वो बेचारा आया और आने के बाद लोगों ने कहा क्या हुआ, अभी तक बारिश नहीं हुई, आपकी और अल्लाह के दरमियान क्या बात हुई। तो गांव का मुखिया कहता है कि अल्लाह बहुत गुस्से में। कहा क्यों? कहा वो इतने गुस्से में है कि वो बारिश नहीं होगी, वो बारिश नहीं करेगा। और उसने मुझसे कहा कि तू आया है मेरे पास, लोग मुझे रब मानते ही कहाँ हैं, जो कुछ तो मानते हैं वो गौसे पाक को मानते हैं, मुझे कहाँ मानते। मेरे नाम पे कोई फकीर तुम्हारे दरवाजे पे चला जाओ कि अल्लाह के नाम पे दे दो, तो कोई देने वाला नहीं। और बड़े पीर साहब के नाम पर अगर कुछ मांग लिया जाए, अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर, तो 11वीं की डेगे ले लो, हलवे ले लो, बिरयानी ले लो, वो सारी चीजें लोग मुझे मानते ही कहाँ, सब कुछ तो उसने गौसे पाक को तलब किया है। फिर क्या हुआ? कहा मैं अल्लाह को और गौसे पाक को दोनों को लड़ता हुआ छोड़ के चला आया। अब अगर अल्लाह जीत गया तो बारिश बिल्कुल नहीं होगी, और गौसे पाक अगर जीत गए तो इंतजार करो कि 2-4 दिन में शायद बारिश हो जाए। खैर, मौलवी जर्जिस साहब ने जो वाक़या बयान किया, एक किताब का नाम लिया इन्होंने, उसका सफ़ा नंबर बताया, कीमत बताई, कहाँ मिल रही है, जगह का भी नाम बताया जी। अब जो बताया मैं रिपीट कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि साहब एक किताब आती है, किताब का नाम है सीरत गौसे आजम, एक सीरत गौसे पाक। कीमत 75 रुपये है इंडियन करेंसी के हिसाब से, इंडिया रुपये के हिसाब से। हाजी अली पर, बम्बई में हाजी अली की दरगाह पर थोक के भाव मिल जाएंगी। चलो ठीक है भाई, हमने मान लिया कीमत 75 रुपये मान लिया, इंडिया से छपी हुई है। कहाँ से छपी है ये जुमले याद रखे, किताब कहाँ से छपी हुई है? इंडिया से। जुमले सुने ना? नहीं तो ये थोड़ा सा एक बार और सुना दो, क्योंकि आगे की तकरीर का पूरा दारोमदार इसी पर है। हाँ सुन लीजिए। एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, इंडिया की छपी हुई है, ये जुमला याद रखिएगा। किताब कहाँ की छपी हुई है? इंडिया की। हाजी अली पर मिलती है, कीमत 75 रुपये। किताब के मुसन्निफ का क्या नाम है? मुसन्निफ यानी राइटर, लेखक, वो नहीं मालूम। किताब छापा किसने, प्रेस का नाम नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई किताब नहीं है। बहरहाल एक किताब है, वो बरेलियों की खाने में डाल दिया हम सुन्नियों के खाने में, और वो किताब में लिखा हुआ है कि बारिश नहीं हो रही थी, लोग गांव के मुखिया के पास आए और गांव के मुखिया के पास आकर कहा कि तुम मुखिया बने बैठे हो, बारिश होने रही है, काय के मुखिया हो? तो मुखिया ने कहा चंदा जमा करो, मैं अल्लाह से बात करके आता हूँ। और यकीनन ये मुखिया वहाबड़ा होगा, क्योंकि अगर सुन्नी होता तो वो बोलता मैं अल्लाह के पास नहीं जाता, हम गुनाहगारों की अल्लाह नहीं सुनेगा, चलो फुला दरगाह पे जाता हूँ। तो ये वाकई बता रहा है कि वो वहाबड़ा था वो मुखिया। बहरहाल वो चंदा लोगों ने जमा किया, वो अल्लाह के पास क्या जाता वो मुखिया, वो शहर चला गया घूमने फिरने, सोचा 8-10 दिन में वैसी बारिश हो जाएंगी, लोग समझेंगे साहब बारिश मैंने अल्लाह से मांग कर ले आई। वापस आया, बारिश हुई नहीं, इत्तेफाक से गांव वालों ने घेर लिया मुखिया से, क्या हुआ, तुम चंदा लेके गए, पैसा लेके गए, बारिश तो हुई नहीं। कहा अल्लाह बड़ा गुस्से में है। उसने गौस पाक को बुलाया है और गौस पाक से कहा कि बारिश मैं इसलिए नहीं बरसा रहा हूँ कि लोग मुझे खुदा मानते ही कहाँ है, सब तो खुदा तुझे मान रहे। बताइए गौस पाक को खुदा कौन कौन मानता है इस मजमे में? कोई नहीं मानता। मानता है कोई नहीं। इसको हम शिर्क मानते हैं। झूठ देखो कैसे मिंबर पे बैठ के झूठ बोलते हैं। और मैं तो कहता हूँ उनका मिंबर भी नहीं है, वो शैतान की मसनद है जिस पर ये बैठ के बोलते हैं। बेशक हक है।
क्योंकि एक मौलवी कहलाने वाला मिंबर रसूल पर बैठकर झूठ बोल ही नहीं सकता जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे ज्यादा सच बोलने की यही जगह होती है, क्योंकि यहाँ अल्लाह का खौफ होता है। लेकिन ये बेखौफ कौम है, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। तो झूठ क्या बोलता है? कहा कि लोग मुझे खुदा का मानते हैं, तेरे नाम से अगर कोई मांगे तो 11वीं की डेगे ले लो, जर्दे ले लो, पुलाव, दुनिया भर की चीजें ले लो, मेरे नाम से 1 रुपया कोई मांगे कोई देने के लिए तैयार नहीं, इसलिए मैं बड़े गुस्से में हूँ, बारिश नहीं बरसाऊंगा। तो गौसपाक अल्लाह से झगड़ पड़े, अल्लाह और गौसपाक को मैं लड़ता हुआ छोड़कर आया हूं। अल्लाह और गौसपाक जम के लड़ रहे हैं अभी। गौसपाक जीत गए तो बारिश होगी, और गौसपाक हार गए, अल्लाह जीत गया तो बारिश नहीं होगी। अब ये किताब का नाम था, 2 बातें याद रखे, सीरत गौसे पाक और इंडिया से छपी है। अब वही किताब से दूसरा किस्सा सुनाता है, जरा सुन लीजिए। उसी किताब, इसी के 2 सफा उलटने के बाद, उसी किताब के अब 2 सफे उलट लो, किताब का वजूद नहीं है और ये सफे पे सफे वो उलटता जा रहा है। झूठे की हालत देखो, ये मौलवी कहलाने वाला है। सिर्फ 2 सफा 181 सफे पर देखेंगे, लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये 7 आसमान तूने कैसे बनाए। मैं ये दिखलाना चाहता हूं शिर्क के नुकसानात क्या हैं। जब शिर्क इंसानी जिंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम और मर्तबे को किस तरह घटाता है। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, कि मुझे दिखलाओ ये 7 आसमान तूने कैसे बनाए। गोया कि ये इंजीनियर थे, सिग्नेचर इनको करना थे। अल्लाह ताला इनको लेके चला। पहला आसमान देखा, कहा बिल्कुल ठीक। दूसरा देखा, कहा मुस्तहसन, अच्छा है। तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, 5वां छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का पैर फिसला और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया, गिरने से, जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये दस्तगीर का माना ये है। ये दस्तगीर का मायने है जो लुगत इसकी अम्मी ने लिखी और उसके मायने उसमें ये बयान किए गए। इसी किताब का 2 सफा उल्टो, गौस पाक ने अल्लाह से कहा कि तूने आसमान कैसे बनाए मुझे दिखा। अल्लाह आसमान पे ले गया, चलो दिखा देते। पहला आसमान दिखाया, गौस पाक ने कहा बहुत अच्छा बनाया, गुड। दूसरा आसमान ठीक, तीसरा आसमान ठीक, चौथा आसमान ठीक, छठा आसमान मुस्तहसन, बहुत अच्छा है। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा गौस पाक को लेके, तो अल्लाह का पैर फिसल गया। फिर जर्जी साहब कहते हैं मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि झूठ बड़ी सफाई से बोलता हूं। जब सच बोलूंगा तो जबान लड़खड़ाएंगी, झूठ बोलने में थोड़ी कोई प्रॉब्लम है मुझे, मैं तो पैदा ही झूठा हुआ हूं, मेरा फिरका ही झूठा है, तनख्वाह मुझे झूठ बोलने की दी जाती है, गुमराह करने के लिए ज़कात और खैरात मिलती है मुझे सऊदीया की। मैं गलती नहीं कर रहा हूं बोलने में। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो आगे। हाँ तो फिर वो अल्लाह गिरा छठे आसमान से, जैसी चौथे आसमान पर अल्लाह आया, गौस पाक ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, अल्लाह को पकड़ के